अलाउ कर दिया है आपको, मैंने ठीक है। शुरू कर दी मैम। हाँ ठीक है, ओके बेटा ओके। तो मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले मैं आपको टेस्ट आंसर यहाँ पे दे देती हूँ, आप अपना टेस्ट आंसर मैच करवा दो, मुझे मार्क्स बता दो और डाउट बता दो, मैं उस हिसाब से फटाफट से क्लियर करा दूंगी सारे डाउट। और मैम मैंने कोऑर्डिनेशन देखा था कंपाउंड, टेस्ट पेपर मैम, इसमें वही मैम हाँ जो जीआरबी वाले डाउट्स मैंने कल पूछे थे वही है। ये जो रूल है, ईएएन रूल जो है, हाँ मैम वही ईएन वाला और सीएफएससी वाला। सीएफएससी तो कराना है मुझे, तभी तो मैं बोल रही हूँ रिकॉर्डिंग कर लो, बाकी बच्चे जो एब्सेंटीज हैं उनको एटलीस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं, साइन अप करेंगे, कोई कुछ छोड़ना थोड़ी है। तो फिर आयुष भी आया नहीं है ना, बच्चे गैप कर देते हैं तो मुश्किल, नहीं तो आयुष नहीं कर देता रिकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का भी क्या है, सबको फायदा मिलनी चाहिए। और ऐसा हम चलते हैं, अभी टेस्ट आंसर में चलते हैं, सीधे मैं टेस्ट आंसर लिख रही हूँ। कितने मार्क्स का पेपर था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस बार का? 12 क्वेश्चन थे आई थिंक, है ना, 12 क्वेश्चन थे। खाली ओजस ने पेपर नहीं दिया है, बाकी बच्चों ने भी नहीं दिया है, क्यों? कौशल का पेपर मुझे मिल चुका है, यस कौशल का पेपर मुझे मिल चुका है, बाकी मुझे किसी का नहीं मिला है शायद। मैंने भी नहीं दिया। हाँ, हर्ष ने भी दिया है पेपर? नहीं दिया। नहीं दिया, हर्ष ने भी नहीं दिया है। तो और कौन कौन दिया है? मुदित ने पेपर दिया है? यस मैम। अच्छा, दीक्षांत ने, आप खुद बता दो, मानवी ने दिया होगा डेफिनेटली। यस मैम। मैम दीक्षांत नहीं आया आज। दीक्षांत ने, हाँ तुम ही बताओगे, बताओ बताओ। दीक्षांत नहीं आया आज। दीक्षांत आया ही नहीं है? अच्छा, आया ही नहीं है वो, अच्छा ठीक है, कोई उसकी बात तबीयत नहीं, खराब है। उसकी तबीयत खराब है, हाँ अच्छा, उसकी तबीयत खराब है, गिर गया क्या कहीं पे? नहीं मैम। अच्छा, और बाकी सनोवर ने पेपर दिया है? यस सनोवर, यस मैम। पेपर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक्चुअली इसीलिए मैंने जल्दी दिया था, जल्दी तो फिर भी नहीं कहूंगी बट स्टिल, पिछली बार जैसे 5 बज गए थे पेपर भेजने में, आज मैंने 3 o'clock 2:30 को भेज दिया था पेपर, तो ठीक है। चलो, जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है चेक कर लेना, अपने मार्क्स चेक कर लेना। तो टेस्ट आंसर में मुझे थोड़ा कोई डिक्टेट कर सकता है क्वेश्चन का नंबर क्या क्या दिया था मैंने, जिस नंबर बता दो, या फिर मैं बुक उठा लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट मी टेक द बुक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये आपका, अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का है, एंड काफी गैप गैप में मैंने क्वेश्चन दिया है आज, 54 उसके बाद है, ओके, और 54 के बाद सीधे है 93, 94। अच्छा, टुडे इज द लास्ट टेस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसके बाद आप सब एक काम करो, आप हाइड्रोकार्बन करना स्टार्ट कर दो। इसकी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं होती है, थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज, आप आराम से हैंडल कर सकते हो। जो क्वेश्चन छूट गया है आज मैं वो करा दूंगी आपको फाइनल। 93, 94, yes, and then comes your 113 and 115, okay, and then comes your 125, and then is your 138, and then is your 141, okay। और उसके बाद शायद मैंने मैचिंग दिए हैं, मैचिंग मैच कर कॉलम वाला जो होता है, 171 है, 172 है, आई थिंक 174। तो इसके आंसर पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम चलेंगे आगे। जस्ट अ मिनट बच्चे, जस्ट मैम मैं अगर डाउनलोडेबल फॉर्मेट में दे दूं रिकॉर्डिंग तो चलेगा ना? क्या हुआ बेटा? यस ओजस, मैम मैं पूछ रहा था कि अगर मैं रिकॉर्डिंग डाउनलोडेबल फॉर्मेट में दूं तो चलेगा ना? क्या है वो तो मुझे नहीं आइडिया है, मैम सेम तो है। मतलब उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं? वो डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद देख सकते हैं।
बट पिछली बार जो तुमने करा था उसमें तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, नॉर्मल यू कैन सी द मैम वीडियो। वो चल रहा था। हाँ, एक तुमने एक ही भेजा है शायद, ओजस हाँ मैंने 13 एक ही भेजा था अक्टूबर। मैम। मैम क्योंकि 13 अक्टूबर का मुझे सेकंड हाफ चाहिए था 13 अक्टूबर का। मैं पूछूंगी सागर के पास पड़ा होगा, बिकॉज आस्था ने पूछा था मुझे सेकंड रिकॉर्डिंग के लिए, जो सेकंड पार्ट है ना। मैम उस दिन चल रहा था तो मतलब बिना डाउनलोड किए। हाँ, एक तो मैंने देखा, एक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम, तो फिर ये वाला भी चल ही जाएगा। तुम भेज देना, मैं चेक करके बता दूंगी। ओके मैम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आप आंसर मैच करके चलना, जो डाउट था अपना लिखवा देना यहाँ पे मुझे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आंसर लिखो, ए है आंसर। एंड नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 54 is a A also. And next go to question number 93. 93 is a D and 94 is a C. Then go to question number 13, 113. 113 is a C and 115 is a C also. And 125 then 125 125 का जो आंसर है it is a B and 138 is a B। चेक करेंगे, देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे सही है गलत है। 138 का B है एंड 141 is a B also। अच्छा, ये तो चला गया। उसके बाद मैचिंग में चलते हैं। आप प्लीज अपना अपना मैच करा लो, कहाँ कहाँ पे सही हो, कहाँ कहाँ पे गलत हो। 171 का जो आंसर दिया है, 171 का ए है और 172 है सी यहाँ पे गिवन है। और 174 का मल्टीपल ऑप्शन है, मैंने बताया था 174 इज मल्टीपल ऑप्शन। मैं आपको बता देती हूँ। ए का है क्यू आर, बी का है पी एस, प्लीज आप चेक कर लो। सी का है क्यू आर अगेन एंड डी का है पी एस अगेन। सो ये है मल्टीपल ऑप्शन मैचिंग वाला है, ये क्लियर है। तो आप प्लीज चेक कर लो और मुझे बता दो डाउट आपका कहाँ कहाँ पे है, फिर हम चलेंगे डाउट क्लियर। ठीक है, तो प्लीज टेल मी योर डाउट। बता दो फटाफट बता दो। आप डिसाइड करो जस्ट कमिंग। आ रही हूँ। राउटर है वो, बोले राउटर राउटर जी मेरे साउंड से नहीं करना। मैम एक्सक्यूज मी। ठीक है बच्चे। हाँ यस बेटा बोलो। मैम डाउट 115 115 ओके, 115 डाउट है और 125 138 140 125 then 125 then 138 yes then 141 anybody else 141 yes
Ma'am, 94. 94. ओके, स्पर्श को आज ओजस ने बुलाया है या खुद ब खुद आया है? यस यस, ओजस ने आज स्पर्श को बुलाया है क्लास के लिए या he came by himself? यस स्पर्श, मैम उसका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो। कनेक्ट नहीं हो रहा है? सही में नहीं हो रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है। आपने सुना आज नीट टॉपर के बारे में सुना? नहीं मैम। अभी न्यूज दिखा रहा है, वो एक्चुअली नीट टॉपर जो है सम मुस्लिम एक लड़का है, शोएब आफ्ताब है उसका नाम। ही इज द नीट टॉपर, एक्चुअली ही बिलोंग्स टू माय टाउन। ओ मैम, अच्छा है। हाँ अभी मुझे मिला है, ही बिलोंग्स टू राउरकेला। तो अभी वो उसका जी न्यूज में दिखा रहा है ना, तो अभी मैं वही मुझे पता चला, अभी इमीडिएटली मैं आपको ही बता रही हूँ ये सब। ठीक है, तो मैं अभी देखूंगी, पूरी न्यूज देखूंगी, थोड़ा आपको पढ़ा लूं पहले, उसके बाद। ठीक है, और आपको मैं और एक बात बता दूं, सुमित को जानते हो और नमन को भी जानते हो ना? यस मैम। यस, उन दोनों का डीटीयू में हो गया है। हाँ मैम, बहुत अच्छा है मैम। कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया? बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग जो उनका पैकेज मिलने वाला है 10-12 लाख का मिलता है स्टार्टिंग का, उससे भी ज्यादा। वो तो बेहतरीन बच्चे, आपको पता है, परफॉर्मेंस वाइज दिखेगा सारा। ठीक है, और नमन को मैकेनिकल मिल रहा है, और सुमित का थोड़ा क्लियर नहीं हूं मैं, अभी उसका जो ट्रिपल आईटी है उसमें उसका हुआ है, वो ट्राई कर रहा है डीटीयू के लिए, अभी हो जाएगा उसका, क्योंकि मुझे 100% पता है उसका हो जाएगा, क्योंकि उसका परसेंटेज ज्यादा है इनफैक्ट नमन से देखा जाए तो। दिस इज द केस। तो आज अच्छा लग रहा है सुन के बहुत, और मैं वही बोल रही हूँ, थोड़ा आपका मेहनत, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा मेहनत करो। आप ऐसा यहाँ पे जो आप ज्वाइन कर रहे हो, जो दे रहे हो, आप सबके मन में ये है ना कि ये गोल है कि नहीं हमें अचीव करना है, 100% है कि नहीं, बोलो मुझे, है ना? हाँ मैम, कम से कम एनएसआईटी हमें तो उस चाहिए दिन मेरे को। पता है आज कितना अच्छा लग रहा है। सुमित मुझे फोन कर रहा था, अभी करा था, तो मैं एक्चुअली क्लास ले रही थी, फिर मैंने उससे कहा कि मैं हम बाद में बात करते हैं, अभी क्लास ले रही हूँ मैं, तो अभी बात करेंगे, फिर डिटेल में बात करेंगे। पूछ रहा था क्या है, कैसा है, कहाँ पे जाए, वो थोड़ा इंडिसिजन। और मैं आपको बता दूं, ये जो एक सिचुएशन आती है ना यहाँ पे, जो जो फेज आती है कि हाँ हमने एंट्रेंस तो दे दिया, क्वालिफाई तो हम कर गए हैं, अब कौन से कॉलेज में हम लें, ये जो है ना, ये सही में आप जब उस मोमेंट में पहुंचोगे आपको पता चलेगा, मैं बता नहीं सकती हूँ वाला। रियली वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड टू डिसाइड। आपको ये भी मिल रहा है, आपको वो भी मिल रहा है, आपको वो भी मिल रहा है, एंड यू हैव टू डिसाइड अमंग देम। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। मैम एनएसआईटी में नहीं मिल रहा सुमित को? मैम उसके 97 आया था ना? एनएसयूटी में नहीं, एनएसयूटी से तो डीटीयू का अलग एक नाम है बेटा, बाहर कहीं पे भी जाओगे ना तो डीटीयू का नाम है। एनएसयूटी इज गुड, ओ दोनों बराबर के हैं, कोई किसी से कम नहीं है, बट डीटीयू का पैकेज बहुत अच्छा होता है, पैकेजेस वगैरह बहुत अच्छा होता है, कैंपस वगैरह आते हैं। वैसे तो आजकल मैं आपको बता दूं, ऑर्डिनरी कॉलेज भी है, जो आपका जो बीटेक का कॉलेज है उसमें भी कैंपस आते हैं, थर्ड ईयर से तो पहुंच ही जाते हैं आके। बट रियली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आपको मैं बताऊंगी कि नमन कब आया था, एंटर करा था, तो आप यू विल बी, आपने तो 11th से करा है, वो बच्चा मेरे पास आया था, हमारे पास इंस्टीट्यूट आया था वो, सर के पास और मेरे पास आया था। वो लगभग आप समझ सकते हो क्लास 12th के जून में एंटर करा था, जून जुलाई में उसने एंटर करा था। और सुमित भी ऐसे ही आया था, 12th क्लास में आया था वो। उससे पहले उनका कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, और वो बिल्कुल उनको लग भी नहीं रहा था कि उनका हो जाएगा। फिर काफी हमने उनको मोटिवेट करा उस टाइम कि डेफिनेटली यू कैन डू, डेफिनेटली यू कैन डू। और जिस दिन आपको मिलेगा ना तो कितना आपको अच्छा लगेगा उस दिन। तो बहुत मोटिवेट करा था सुमित को, तो बहुत ज्यादा मोटिवेट करा, थोड़ा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, दोनों के दोनों। तो काफी उसको मैंने मोटिवेट किया, सर ने भी काफी ज्यादा उसको समझाया था। फिर देखो व्हाट एवर इज टुडे, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग बच्चे बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो,
तो आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत है आपको। आपको कितनी महीना मेहनत करनी है बेटे? और 3 महीने। only 3, the entire life will be set. Only 3 or 5 months or 6 months you can say. अगर आपको 7 months मैक्सिमम चल के मान के चलो, अगर आपको अगर अप्रैल मई जून अगर चलते हैं हम 3 + 3 6 8 months मैक्सिमम 7.5 months में आपका डन हो जाएगा। तो प्लीज थोड़ा सा आपको मैं ये रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और आपको मैं डांट के भी बोल रही हूँ कि पढ़ो पढ़ो, ठीक है। ओके, तो करके दिखाना है और मुझे ये न्यूज सुननी है, आप सबसे सुननी है कमिंग ईयर। इज इट? मैम ट्राई तो पूरी कर रहा हूँ। नहीं, डोंट से ट्राई करना है। यस, विल गेट डेफिनेटली विल गेट, ये बोलो ना। अगर ट्राई बोलोगे तो ट्राई में फिर वो अटक जाता है। ट्राई मतलब यस। कौन कौन प्रेजेंट है? सनोबर, मानवी, दीपांशी। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। ये बच्चा सुमित एक बार मुझे कह रहा था, मैम मैं इतना ज्यादा हैंडल नहीं कर पाऊंगा एंड आई एम गोइंग टू लीव दिस एंट्रेंस सेक्शन, मैं सीधा सीबीएसई करूंगा। वही सुमित मुझे बोल रहा था एक बार। उसके पेरेंट्स को मैंने बुलाया था जनकपुरी में, उनको मैं काफी तरीके से उनको कहा कि ये बच्चा बहुत बेहतरीन बच्चा है, इसको प्लीज एंट्रेंस तैयारी करने दो। देखो आज क्या होता है उसका। अभी वो जाता है कहीं कॉलेज में जाता है, पर ठीक है, जिसको जहाँ पे जाना होता है 100% में तो पहुंच जाता है जाके, ठीक है। सो एनीवे हम एक काम करते हैं बच्चे, these are the total doubts or anything else? यस मैम। मैम ये फ्लेक्सीडेंटेड का मतलब समझ में नहीं आया था मेरे को पहले क्वेश्चन। फ्लेक्सीडेंटेड का मतलब जिसकी डेंसिटी बहुत सारी हो सकती है। मैम उसका आंसर EDTA होता है ना फिर, जो जिसका सबसे ज्यादा होता है। यस, ठीक हाँ हाँ, उसका -3 भी जाता है, -4 भी जाता है, ठीक है। 6 तो तक चला जाता है। हाँ हाँ, तो हम चलते हैं। और कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो बेटा, मैं एक साथ कराना स्टार्ट करूंगी। एनी अदर डाउट? कुछ भी नहीं है? मुदित मुझे तो वेट करता रहता है, बाकी सब डाउट पूछ लेते हैं तो उसके उनके बिटवीन बिटवीन आ जाता है। यस मुदित बोलो, कौशल बोलो, डाउट नहीं है? मैम इसी में है। इसी में है, इसी में है। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट एक काम करें, मुझे आपको बेसिकली आज जो पढ़ाना है, जिसके लिए आज आपको मैंने क्लास दी है, उसको सबसे पहले कर देते हैं। कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कि मुझे CFSE निकालना है? बोलो कौन सा क्वेश्चन है इसमें से? केवल मैं ही चेक कर लेती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 125 है। तो सबसे पहले मैं काम करते हैं, बाकी सारे डाउट क्लियर करेंगे, बट मुझे जो कंसेप्ट पढ़ानी है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 125 से स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज द न्यू कंसेप्ट इन द लास्ट कंसेप्ट इन फैक्ट इस चैप्टर का। तो चले इसको इस क्वेश्चन में चले, 125 में चले। यस यस बच्चा, डन। अच्छा मुझे और एक बात बताओ, ये जो 125 में जो CFC का कंसेप्ट है, आप सबको पता है या बिल्कुल भी नहीं पता है? वो थोड़ा मुझे आइडिया करने दो, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी। बताओ, एनी आइडिया अबाउट इट? यस, किस तरीके से हम पेयरिंग एनर्जी निकालते हैं? यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट ऑल ऑफ यू? नहीं मैम मेरे को नहीं है, बाकी बच्चों का भी नहीं है। कौशल का? कौशल? मेरा गलत हो गया। हाँ यस बेटा, यस। मेरा गलत हो गया। गलत हो गया है? अच्छा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। चलो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं अभी क्वेश्चन 125 पढ़ने से पहले, क्वेश्चन 125 में जाने से पहले मैं इसका कंसेप्ट बता दूँ। अच्छा, दो तरीके की एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेशन चलती है। एक तो बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसे भी CFSE कहा जाता है। दैट इज बेसिकली डेल्टा नॉट। दिस इज ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए, दिस इज क्रिस्टल फील्ड
splitting energy. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. This is crystal field splitting energy. Just a minute. Okay. And the next one is हम जिसे कहते हैं basically CFSE कहते हैं. This is crystal field stabilization energy. इन दोनों में काफी फर्क है. बेसिकली आपके जो एनसीईआरटी में गिवन है डेल्टा नॉट के बारे में गिवन है, डेल्टा ओ के बारे में गिवन है. बट सीएफएससी जो बेसिकली जिसके ऊपर आज ये क्वेश्चन आया है दैट इज crystal field stabilization. क्लियर है? अच्छा, अब आपको मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम चलेंगे. ये मेरा d ऑर्बिटल यहाँ पे बिफोर अप्रोचिंग द लिगैंड, मेरा इस तरीके से d ऑर्बिटल यहाँ पे रखा है. ठीक है. जैसे ही लिगैंड का अप्रोच में जाता है वो, तो क्या करता है, वो स्प्लिट हो जाता है दो एनर्जी लेवल में. तो मुझे ऑक्टाहेड्रल के लिए बोला गया है. यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है क्या क्वेश्चन में, देखना एक बार. मैम मेरे को ना लो स्पिन और हाई स्पिन समझ नहीं आता क्या होता है. अरे लो स्पिन मींस व्हाट इज लो स्पिन? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग लिगैंड. लो स्पिन इनर ऑर्बिटल, दैट मींस स्ट्रॉन्ग लिगैंड अगर है तो लो स्पिन में जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. अगर हाई स्पीड है तो आउटर ऑर्बिटल बनेगा. मैम ये मैं नाम भूल गया था शायद. मैम हाँ यस बेटा यस. मैम जरूरी तो नहीं होता ना कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल जाए. लिसन, ये जो मैंने आपको लिखवाया है इसका एक्सेप्शन भी है. इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है. बट कई बार आपको मैंने तो खुद ही एग्जांपल दिए हैं सीबीएसई में, याद करो. कई बार स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बाद भी आउटर ऑर्बिटल जाता है. सिंपल कंसेप्ट है कि नहीं, बोलो. स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बाद भी आउटर ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है? यस मैम, वही NICO. हाँ और वीक लिगेंड के बाद भी इनर ऑर्बिटल होता है, ये भी एक्सेप्शन है. वीक लिगेंड में भी कई बार इनर ऑर्बिटल हो जाते हैं, आउटर हमेशा नहीं होता है. बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पर उस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन चलती है, जहां पर डी ऑर्बिटल खाली रहता है, तो ये केसेस भी होते हैं. स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम इनर ऑर्बिटल जाता है, कई बार ऐसा भी दिखता है कि आउटर ऑर्बिटल में चला गया है. एंड वीक लिगेंड के लिए यूजुअली आउटर ऑर्बिटल होता है, बट कई बार हम ऐसे भी देखते हैं कि इनर ऑर्बिटल भी हो गया है. बट हमारा ध्यान इसमें फिक्स रहना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम के साथ. फिर हम चेक करेंगे, कई बार ऐसा भी होता है ऑर्बिटल खाली रहा है, डी ऑर्बिटल इनर डी अगर खाली है तो वीक लिगेंड भी बना लेता है, एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी नहीं बना पाता है, ऐसे भी होता है कई बार. ठीक है, तो ये जनरल मैंने आपको लिखवाया यहाँ पे. लो स्पिन मींस इनर ऑर्बिटल यूजुअली स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एंड हाई स्पिन मींस आउटर ऑर्बिटल यूजुअली वीक लिगेंड का काम है. अब हम चलते हैं. ठीक है, तो दिस इज द केस. अभी इसके लिए इस क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट है, मैं अभी आऊंगी उसमें फिर. ठीक है, दिस इज द केस. ये मेरा टोटल dxy है, dyz है, dzx है, dx² - y² है और dz² है. क्लियर है? अच्छा, तो अब ये जब स्प्लिटिंग में जाता है, अभी कितना मिनट बचा है बेटा, ये पूरा कांसेप्ट उसमें हो पाएगा? लेकिन देखना हाँ हो जाएगा मैम, 8 मिनट बचे. 8 मिनट में नहीं बेटा, काफी कुछ मुझे बताना है, बहुत कुछ बताना है. कोई बात नहीं, हम दूसरे सेशन में फिर स्टार्ट तो करेंगे. लेकिन तो ये मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से जाता है XY. तो बेसिकली क्या होता है, ये मेरा आपको पता है, दिस इज द वेरी सेंटर, दिस वेरी सेंटर. तो यहाँ पे नीचे जब आता है तो 0.4 डेल्टा नॉट आता है. दैट मींस क्या इसे कहते हैं मैं भी आपको बताऊंगी. और जो ऊपर का है दिस इज 0.6 डेल्टा नॉट. डेल्टा नॉट क्या है यहाँ पे, ये पूरे जो स्प्लिटिंग एनर्जी है दैट इज माय डेल्टा. ये पूरी स्प्लिटिंग एनर्जी T2G और EG के बीच का स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट है. यू कैन कॉल इट डेल्टा, आप इसे डेल्टा O भी कह सकते हो. ओके, और उसके बाद ये है मेरा जो
एनर्जी ऊपर का लेवल का जो Eg जो है ये आपको बता रही थी मैं, दिस इज द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी, ठीक है, साफ दिख रहा है एनर्जी ऊपर की तरफ अगर चढ़ रहा है तो इसकी एनर्जी लेवल कम है, इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है। और हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एनर्जी अगर कम है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्लियर है, तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का पहला जो होता है कि हाँ हमें कहाँ पे जाना है, हम ट्राई करते हैं T2G में जाने के लिए, क्योंकि T2G का जो लेवल है ये 0.4 डेल्टा नॉट नीचे जा रहा है मेन बेरी सेंटर से, तो अगर वो नीचे के एनर्जी लेवल लेंगे तो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ये मैक्सिमम ट्राई करता है कि T2G में एंटर कर जाए, ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन T2G में एंटर करता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन T2G में एंटर करता है तो हम इस क्या कहते हैं, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय एन एनर्जी ऑफ -0.4 डेल्टा नॉट कहते हैं। मैं इसको ऊपर अलग कर रही हूँ, यस मैम लिख लिया है। मुझे इसके लिए थोड़ा ना एक बिना ब्रेकेज वाली क्लास चाहिए थी एक्चुअली देने के लिए, बट कोई बात नहीं, आप इमीडिएटली आ जाना, ठीक है, ओके। तो मैं इसकी आपको बता चुकी हूँ, अब हम चलते हैं। मान लो कोई भी लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कोई भी है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, T2G का एनर्जी लेवल मेन जो मिडिल बेरी सेंटर है उससे 0.4 डेल्टा नॉट नीचे जा रहा है, दैट इज स्टेबलाइज्ड एनर्जी। Eg का जो एनर्जी लेवल है वो 0.6 डेल्टा ऊपर जा रहा है, दैट इज डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन T2G में एंटर करता है, दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय, स्टेबलाइज्ड इन T2G ऑर्बिटल, स्टेबलाइज्ड बाय कितना, इन T2G ऑर्बिटल। एनर्जी जो होती है जब भी इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, स्टेबलाइज्ड बाय -0.4 डेल्टा नॉट, माइनस हो जाएगा ना, नीचे जा रहा है, एंड इन Eg ऑर्बिटल ऊपर जा रहा है, इट इज डीस्टेबलाइज्ड बाय 0.6 डेल्टा नॉट। एक इलेक्ट्रॉन गया -0.4 डेल्टा नॉट का स्टेबलाइज हो गया। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया है, किसके लिए मैंने ले लिया है, मान लो किसी का कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो कुछ भी हो, अभी हम पहले एक काम करते हैं, पहले नेट दोनों के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड लूंगी तो फीलिंग कैसी होती है, वीक लिगेंड के लिए अलग अलग होता है। मान लो कोई D1 कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो देयर इज अ D1 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब D ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ पे एंटर करेगा, पहले T2G में जाएगा। अगर वो T2G में जाता है तो उसकी जो एनर्जी लेवल है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय -0.4 डेल्टा नॉट। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मान लो D2 कॉन्फ़िगरेशन है, कहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे भरेगा, एक यहाँ पे भरेगा। अगर ऐसा होता है, नाउ द एनर्जी इज स्टेबलाइज्ड बाय -0.4 into 2 डेल्टा नॉट, दो इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई 2 कर देना, क्लियर है। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन का सिस्टम ले लेते हैं, D3 सिस्टम अगर है, तीन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा, पहले तो यहाँ पे वन अप्लाई होगा, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, अप्लाई तो पहले यहाँ पे तीनों जगह भरेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड होता है वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे जा रहा है तो टोटल स्टेबलाइजिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, -0.4 into 3 डेल्टा नॉट, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अब हम D4 सिस्टम में चलते हैं। D4 सिस्टम दोनों के लिए अलग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए और वीक लिगेंड के लिए। अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेती हूँ, मान लो मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पे ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये एनर्जी लेवल को मैं मिटा देती हूँ। मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए एंड D4 कॉन्फ़िगरेशन है वीक लिगेंड के लिए। क्या हो जाएगा बच्चे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए D4 कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, कहाँ पे पेयरिंग होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग T2G में हो जाएगा। दैट मींस D4 सिस्टम के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड में यहाँ पे मुझे दोबारा और एक डालनी है, 3 भर चुका है, फिर पेयरिंग हो गया है।
अब स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैसे हो जाएगी, इसके लिए क्या करते हैं हम, देखो इसके लिए जैसे ही ऐसा आता है, यहाँ पे एक पेयरिंग एनर्जी आती है, देयर इज अ फॉर्मेट, इसको हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे एक पेयर हो चुका है, तो मैं आपको एक नेट फॉर्मूला दूंगी, नेट फॉर्मूला से हम डिसाइड करते हैं कि टोटल जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है कितनी जाती है, तभी इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ध्यान रहे आपको जो फॉर्मूला मिलेगा, अगर आंसर नेगेटिव में आता है दैट इज बेटर, दैट मींस the compound is stabilized or the energy level is stabilized। नेगेटिव पे जितना आंसर आएगा दैट इज बेटर। क्लियर है? साथ में एक पेयरिंग एनर्जी की भी बात चलती है, तो इसके लिए अगर मैं लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, अभी देखो मैंने यहाँ पे एंटर करवाया नहीं है, अभी गया नहीं है वहां पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, -0.4 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन इंटू 4, 4 इलेक्ट्रॉन पीसीडी में एंटर कर चुके हैं, डेल्टा नॉट प्लस कितना पेयरिंग है, एक पेयरिंग है प्लस। क्लियर है? तो आपको मैं प्रॉपर बताऊंगी, प्रॉपर ये तो आपको ऑर्बिटली बता रही हूँ कि हाँ D1 में क्या होगा, D2 में क्या होगा, D3 में क्या होगा, D4 में क्या होगा, ठीक है, तो आपको प्रॉपर बताऊंगी। एक फॉर्मूला पहले ले लेंगे, एक जनरल फॉर्मूला ले लेंगे, उसके बाद फिर उसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के लिए। और इसको क्या करोगे, D4 वीक लिगेंड के लिए कैसे जाएगा, यहाँ पे 3 भर जाएगा और फिर यहाँ पे जंप कर जाएगा। इज इट? मान लो ये मैंने निकाल दिया है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, ये आंसर आ चुका है, देखो सारे के सारे T2G में जा रहे हैं, तो -0.4 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन T2G में प्लस P एक पेयरिंग। इसी को मैं ले लेती हूँ वीक लिगेंड के लिए। वीक लिगेंड के लिए मेरा जो कंसेप्ट है यहाँ पे चला जाएगा, डिफ्यूज सिस्टम में वीक लिगेंड के लिए ऊपर चला जाएगा। अब T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, EG में तो क्या करेंगे, -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू EG में 1 है, डेल्टा नॉट। क्लियर है? टोटल स्टेबलाइजिंग